ज्यादातर जो मुनाफिक हूरों के ऊपर सवाल उठाते हैं ना, जिनका जिक्र कुरान और हदीस में आता है, वो कहते हैं कि ये लोगों के बीच लस्ट और अय्याशी प्रमोट करती है। जैसे पाकिस्तान की इन मोहतरमा की जुबानी सुन ले। जो जन्नत का नक्शा खींचा गया है हमारे यहाँ कि वहाँ पे शराब मिलेगी, 72 हूरें मिलेंगी, वो भी तो एक अय्याशी का ही अड्डा हमें लगे। पर क्या हकीकत में ऐसा है? और मर्दों को रिवॉर्ड में आखिरकार हूर ही क्यों मिलेगी? और अगर हूर मर्दों के लिए है तो औरतों के लिए यहाँ पर क्या है जन्नत में? और ये इस पर भी सवाल उठाती हैं। पर असलियत में कुरान और हदीस में हूरों का क्या कॉन्सेप्ट है? और इस औरत के साथ उन सभी नफरत फैलाने वाले मुनाफिकों और गोदी मीडिया के सवालों का जवाब मैं आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। और इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको साइंटिफिकली और फिलोसफिकली देने वाला हूँ, क्योंकि मैं कोई हवाई बातें नहीं करता इन मुनाफिकों की तरह। और आज इसका मैं आपको ऐसा जवाब दूंगा जो आपकी सारी की सारी डाउट को क्लियर कर देगा, हमेशा हमेशा के लिए, अगर आप खुले जहन से इस पूरी वीडियो को देखते हो। और वो सारे कॉमन एतराज जो मुनाफिक और नफरत फैलाने वाले गैर मुसलमान और कम इल्म वाले और इस्लाम की बदनामी करने वाले लोग जो करते हैं ना, और इन पर डिबेट्स किए जाते हैं न्यूज चैनल्स में उलमा को बुलाकर, और उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनकी दलीलें नहीं सुनी जाती, और यहाँ तक कि आज के दौर में तो इन पर मूवीज भी बनाई जाती हैं। और इन सभी चीजों का आज मैं आपको हकीकत बताने वाला हूँ, जिससे आप खुद ही इसका नतीजा क्लियरली निकाल सकते हो। पहला सवाल ये कि क्या इस्लाम में हूरों का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मर्दों को अय्याश बनाती है? और क्या इससे सोसाइटी में मल्टीपल अफेयर्स और लस्ट बढ़ेगी? इस सवाल को गहराई से समझने के लिए पहले हमें मर्द और औरत दोनों के नेचर को समझना होगा, स्टेप बाय स्टेप करके, क्योंकि खुदा ने मर्द और औरत दोनों को अलग अलग बनाया है, इन्हें एक तरह से नहीं बनाया, और इसी वजह से उनकी ख्वाहिशें भी अलग अलग हैं। और हम दोनों ही फिजिकली, मेंटली और इमोशनली एक दूसरे से अलग तरह के हैं। चलिए इसे और भी ज्यादा डिटेल में हम समझते हैं, जिसे समझने के लिए हमें 2500 साल पहले जाना होगा। आज से तकरीबन 2500 साल पहले एक फिलोसोफर थे, उनका नाम एरिस्टोटल था। और फलसफे की तारीख में इनसे बड़ा फिलोसोफर आज तक दुनिया में कोई नहीं आया। वो कहते हैं अपनी किताब पॉलिटिक्स में कि मेल और फीमेल के बीच का रिलेशन जो है ना, बाय नेचर ऐसा है जैसा आले दर्जे का कम दर्जे से और रूलर का रूल्ड से। आसान लफ्जों में एरिस्टोटल औरतों को मर्दों से कुछ एस्पेक्ट्स में कमजोर बता रहे हैं, और मैं एरिस्टोटल की बात से सहमत हूँ। और इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप भी मान जाओगे। और इसके बाद वो इसकी वजह बताते हैं, और बताते हैं कि ये इसीलिए है क्योंकि मर्द और औरत की एबिलिटी की नेचर अलग अलग है, और लॉ ऑफ क्रिएशन की जो फंक्शन है ना, जो इनमें से हर एक में डाले गए हैं, वो अलग अलग हैं। और इसी वजह से उनके राइट्स यानी हुकूक भी अलग अलग होने चाहिए दोनों के। इसकी और डिटेल एरिस्टोटल बयान करते हैं और कहते हैं कि किसी चीज में या किसी पार्टिकुलर फील्ड में नेचुरली बेहतर होना, ये दोनों में ही अलग अलग है। जैसे कि आदमी में कोई एक ऐसी खूबी हो सकती है जिसकी वजह से उसे बेहतर माना जाता है, और ये खूबी एक औरत में नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट मेल फीमेल से ज्यादा ताकतवर होता है फिजिकली, और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है ना, उसमें ये ताकत पूरी तरह से जाहिर हो जाती है, और उसकी फिजिकल अपीयरेंस भी बदलती जाती है, जैसे उसकी चेस्ट का चौड़ा होना, मसल्स का बनना। पर इस तरह की कोई भी क्वालिटी औरत में जाहिर नहीं होती। पर आप ये जान लें कि इस वजह से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि औरत के लिए ये बेइंसाफी है, क्योंकि दोनों को ही खुदा ने अलग तरह से डिजाइन किया है। हम बाय डिफॉल्ट ऐसे ही हैं। और ठीक इसी तरह से कुछ क्वालिटीज औरतों में पैदाइशी तौर पर बेहतर होती हैं, और वो काबिल तारीफ भी होती हैं उनमें, पर वो चीजें मर्दों के पास नहीं होती। और उनमें ये क्वालिटीज अगर हो ना, तब भी ये उनके लिए काबिल तारीफ नहीं होंगी। जैसे औरतों की जिस्म बाय नेचर नाजुक होती है, नर्म होती है और खूबसूरत होती है एक मेल के कंपैरिजन में, पर ये क्वालिटी जो फीमेल में है ना, क्या इसकी वजह से ये सेंस मेक करेगा कि एक आदमी डिप्रेशन में चला जाए और कहे कि यार खुदा ने तो बड़ा ही नाइंसाफी कर दिया मेरे साथ? क्योंकि ये ऑब्जेक्शन अपने आप में ही एब्सर्ड है, क्योंकि ताकत और नाजुकपन एक साथ नहीं हो सकती, ये एक साथ नहीं चल सकती। इनमें से कोई एक क्वालिटी ही आपको मिल सकती है। तो इससे ये पता चलता है कि जैसा एक मेल बाय नेचर है वो उस पर राजी है, और एक औरत भी अपने नेचर पर राजी है। और इससे यही पता चलता है कि खुदा ने इंसाफ के साथ दोनों को अलग या कमजोर या ताकतवर या मासूम या हाकिम बनाया है या बात मानने वाला बनाया है।
और नेचर इस पर एतराज़ नहीं करती। और अब हमें पता चलता है कि अगर दोनों की नेचर अलग है तो उनकी राइट्स भी अलग और उनके नेचर के मुताबिक होंगी और उन्हें रिवॉर्ड भी उनके नेचर के मुताबिक ही मिलनी चाहिए। और इसीलिए अल्लाह ने कुरान में दोनों के अलग अलग राइट्स बयान किए हैं और उनके नेचर और उनके एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, और पूरी शरीयत ही इसी पर बेस्ड है। और जैसे अल्लाह कुरान में चैप्टर 3 वर्स 36 में फरमाते हैं कि मर्द औरत के बराबर नहीं है, और ये आयत बयान करती है मेल और फीमेल की डिफरेंस के बारे में। और सूरह निसा की आयत नंबर 34 में अल्लाह फरमाते हैं कि मर्द औरतों की हिफाजत करने वाले और उनकी ज़रूरत को पूरा करने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह ने एक को एक के ऊपर फजीलत दी है। और ये आयत मर्द और औरत के अलग अलग रोल्स के बारे में बताती है जो उन पर सूट करे। और कुरान की चैप्टर 3 वर्स 14 में अल्लाह फरमाते हैं कि मर्द नेचुरली डिज़ायर करते हैं औरतों की, बच्चों की, मालो दौलत की, निशान लगे घोड़े की और मवेशी और खेती। और ये आयत स्पेसिफिकली मर्दों के लिमिटेड नेचुरल ख्वाहिशों के बारे में बयान करती है और ये एकदम ही एक्यूरेट है। और कुरान की चैप्टर 49 वर्स 13 में अल्लाह ये क्लियर कर देते हैं कि साइकोलॉजिकली और फिजिकली मर्द और औरत एक दूसरे से अलग होने के बावजूद भी, एक दूसरे से कुछ चीज़ों में बेहतर होने के बावजूद भी या कमज़ोर होने के बावजूद भी अल्लाह के नज़दीक दर्जात में वो बुलंद है जो नेकी और ईमान में ज़्यादा है। चलिए मैं आपको और भी कुछ मर्द और औरत के डिफरेंस के बारे में बताता हूँ, जिससे कि हमें इस्लाम की हुरों की कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो। रिसेंटली भी कुछ डिस्कवरीज हुई हैं मॉडर्न बिहेवियरल साइकोलॉजी में कि मेल और फीमेल की अपनी अपनी अलग मेंटल दुनिया होती है। और अगर ये पूरी रिसर्च में बयान करना शुरू करो ना तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम शॉर्ट में कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। रिसर्च से ये भी पता चला है कि ऐसी एक्टिविटी जिसमें काफ़ी ज़्यादा रीजनिंग शामिल होती है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम शामिल होते हैं और प्रैक्टिकल इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम शामिल होते हैं ना, और हार्ड सिचुएशन शामिल होते हैं, और कई सारी हार्ड सिचुएशंस उनमें औरतें मर्दों की बराबरी नहीं कर सकती। पर लिटरेचर में, पोइट्रीज में, पेंटिंग में वो सारी चीज़ें जो एस्थेटिक्स से रिलेटेड होती है ना, उनमें वो पीछे नहीं है मर्दों से। और इसका पता आप मेरे चैनल से भी लगा सकते हो। मेरी चैनल में जो पोइट्रीज है ना और जो मन को रिलैक्स करने वाली कंटेंट है उन्हें लड़कियां ज़्यादा पसंद करती हैं, और जो इंटेलेक्चुअल चीज़ें होती हैं या फिर कंट्रोवर्शियल चीज़ें होती हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा रीजनिंग इन्वॉल्व होती है, वैसी कंटेंट वो पसंद नहीं करती। और ऐसी कई सारी साइकोलॉजिकल डिफरेंस के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ मेल और फीमेल की, जिसकी लिस्ट जो है ना काफ़ी ज़्यादा लंबी है। और इससे यही पता चलता है कि हम बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली पूरी तरह से अलग तरह के बीइंग हैं। हम दोनों की ही अपनी अपनी एक अलग दुनिया है, और यही वजह है कि खुदा ने उनके राइट्स भी अलग अलग बताए हैं, उनकी एबिलिटी और नेचर को ध्यान में रखते हुए जो उन पर सूट करे। और इसी वजह से हम दोनों की डिज़ायर्स भी अलग तरह की हैं। और रिसर्च से ये भी पता चला है कि मेल अपने पैशन के, अपने डिज़ायर के, अपने लस्ट के गुलाम होते हैं, और वुमेन जो है ना वो अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स को आसानी से कंट्रोल कर सकती है मर्दों के मुकाबले में। पर मर्दों की जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होती है और उन पर आसानी से कंट्रोल पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और आदमियों में बाय नेचर खुदा ने सेक्सुअल डिज़ायर को ज़्यादा रखा है, और इसीलिए आप देखते हो कि ये सिर्फ मेल्स ही होते हैं जो पैसे देते हैं टू इंडल्ज इन हराम सेक्सुअल इंटरकोर्स। और ऐसा आपने किसी औरत में नहीं देखा होगा कि वो पैसे देती हो टू एनी रैंडम गाय टू सेटिस्फाई देयर डिजायर्स। ऐसा नहीं होता, और होता भी है तो वो एक्सेप्शंस है, और ये उनके नेचर के खिलाफ है। और इससे ये भी पता चलता है कि मेल्स में ऑपोजिट सेक्स की चाहत दूसरी किसी भी चीज़ की चाहत के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होती है। और इसी वजह से जब अल्लाह ने कुरान में आदमियों की चाहत की 6 चीज़ें बयान की है ना एक आयत में, तो उसमें पहले नंबर पे अल्लाह ने कहा कि सबसे ज़्यादा चाहत वाली चीज़ एक आदमी के लिए औरत है। और यही वजह है कि उन्हें 4 शादियों की भी इजाज़त दी गई है, और आने वाली ज़िंदगी में भी यानी जन्नत में भी उनके नेचर के मुताबिक ही उन्हें रिवॉर्ड दी जाएगी जो कि हूरें हैं। और यहाँ पर कोई लिमिटेड नंबर नहीं है कि इतनी ही उन्हें मिलेगी, पर वो जितना चाहे उतना उन्हें दिया जाएगा, क्योंकि बाय नेचर, बाय डिफ़ॉल्ट खुदा ने आदमियों को ऐसा ही बनाया है कि उनकी आंखों में औरतों से ज़्यादा कीमती चीज़ कुछ भी है ही नहीं। और हमारे अंदर इस क्वालिटी को ब्लेम करना, इसे बुरा कहना, खुदा को बुरा कहना है, क्योंकि खुदा ने ही हमें ऐसा बनाया है, इस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। और यहाँ से ही आप देख सकते हो कि कुरान की आयतें और इसकी कानून, और कुरान ने जो मर्दों की अलग राइट्स बताए हैं और औरतों के अलग बताए हैं, वो कितनी ज़्यादा ह्यूमन नेचर के मुताबिक है। और बिहेवियरल साइकोलॉजी और मॉडर्न साइंस इसे कंफर्म करती है। और जो लोग अभी भी हूर की कॉन्सेप्ट को गलत समझते हैं ना, उनमें हिकमत नहीं है।
और उन्होंने अपने नेचर को कभी समझा ही नहीं। और रिवॉर्ड में आदमियों को हूर देना क्यों उनके नेचर के मुताबिक है, इसका और एक बेहतर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे वेस्टर्न सोसाइटीज में अगर आप गौर करते हो ना, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर आदमी वो सारी अय्याशी करते हैं जो करने के लिए हमारी इस दुनिया में खुदा ने मना किया है। और जन्नत में जायज कहाँ है, मतलब वो इस दुनिया को ही जन्नत मान बैठे हैं और वो पूरी तरह से अपने नेचर के और अपने डिजायर के मुताबिक जिंदगी जी रहे हैं। और मैं आपको एक काफी हैरानी वाली बात बताऊं कि एक पल के लिए आप मान लें कि यहाँ पर कोई डाइवीन लॉ नहीं है, कोई खुदाई कानून है ही नहीं जो हमें बताए कि तुम्हें ये करना है और ये नहीं करना, क्या सही है क्या बुरा है, क्या अच्छा है क्या गलत है। तब वेस्टर्नर्स जैसी जिंदगी गुजारते हैं ना, जैसी अय्याशी में जिंदगी गुजारते हैं, सारी रात पार्टियां करके शराब पीकर नशे में धुत होकर कई सारी गर्लफ्रेंड्स रखकर अय्याशी की जिंदगी गुजारना, तब वेस्टर्नर्स की तरह दुनिया में जिंदगी गुजारना पूरी तरह से लॉजिकल, सेटिस्फाइंग और मीनिंगफुल होगा, क्योंकि वेस्टर्नर्स खुदा के कानून के मुताबिक जिंदगी नहीं जीते हैं, इसीलिए वो पूरी तरह से अपने डिजायर के मुताबिक जिंदगी जीते हैं। और लॉजिक यही कहती है कि ये पूरी तरह से सही है और इसी तरह की जिंदगी हमारे लाइफ को मीनिंग देती है और ये लॉजिकली बिल्कुल वैलिड है। पर खुदा की कानून हमें अपने डिजायर के मुताबिक जिंदगी जीने के लिए मना करती है और खुदा के कानून के मुताबिक जिंदगी जीने के लिए कहती है, और कहती है कि इस लिमिटेड टाइम के लिए मेरे मुताबिक जिंदगी गुजार लो, और तुम दुनिया में अपनी चाहत के मुताबिक ना कर पाए वो तुम्हें आने वाली जिंदगी में हमेशा के लिए मिलने वाली है और उसे तुम्हें कई गुना ज्यादा बेहतर बना कर दी जाएगी। तो अब आप मुझे बताएं कि क्या जन्नत का कॉन्सेप्ट और उसमें रिवॉर्ड के तौर पर हूरों का कॉन्सेप्ट, क्या ये गलत है या फिर अच्छा है? सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं पर सारी इंसानियत के लिए, अगर वो इस पर यकीन कर लेते हैं। और जो लोग ये बातें समझना चाहते ही नहीं है ना, वो मेरी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद भी नहीं समझने वाले। वो फिर भी अजीब से कमेंट करेंगे, नफरत फैलाएंगे, गालियां देंगे कमेंट्स में। और इनके बारे में खुदा बिल्कुल ही सही कहते हैं कि ये आंखें नहीं है जो अंधी हो चुकी हैं, पर ये दिल है जो अंधे हो चुके हैं। और अगर आप फिर भी नहीं मानते हो ना, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप रिलीजन के नाम पर नफरत ना फैलाया करें और आप लोगों के बिलीफ का मजाक ना उड़ाएं। अगर आपको वो समझ ही नहीं आते, इतना समझाने के बावजूद भी, इतने दलीलों के बावजूद भी, तो आप अपने बिलीफ के मुताबिक जिंदगी गुजार कर मरो और हम मुसलमान अपने बिलीफ के मुताबिक जिंदगी गुजार कर मरेंगे। और हमें तो जन्नत चाहिए, और अगर ये आपको नहीं चाहिए तो आप पर है, और ये हमें गुनाहों, नफरत और बुराई से रोकती है दुनिया में, और हम इसी यकीन पर मरेंगे। और मेरे ख्याल से आपका ये सवाल अब क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार मर्दों को ही जन्नत में इतनी सारी हूर क्यों मिलेंगी रिवॉर्ड के तौर पर और औरतों को नहीं मिलेंगी, क्योंकि खुदा लोगों को वही देता है जो उनके नेचर को कबूल करे। चलिए आखिरी कुछ सवालों को मैं लेता हूँ यहाँ पर, जिसमें कुछ मुनाफिक इस्लाम को डिफेम करते हुए ये आर्ग्यू करते हैं कि कुरान में ये जो हूरों का कॉन्सेप्ट है ना, ये मेटाफोरिकल है, यानी एक काल्पनिक एग्जाम्पल का सहारा लिया गया है किसी रिवॉर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए। पर इन जाहिलों ने तो कभी कुरान की तफसीर पढ़ी नहीं होती और अपने जंग लगे दिमाग से कुरान को एक्सप्लेन करने निकलते हैं, और इनके लिए इंटरप्रिटेशन के उसूलों को समझना तो काफी दूर ही की बात है। अगर ये मुफस्सिरों की लिखी तफसीर को ही समझ लेते ना, तो काफी ज्यादा बड़ी बात थी इनके लिए। मैं आपको बता दूं कि कुरान जब से नाजिल हुई है ना, तब से लेकर आज के दिन तक जितने भी बड़े मुफस्सिर गुजरे हैं, जैसे इमाम तबरी, कुर्तुबी, राजी, इमाम इब्न खसीर से लेकर मॉडर्न मुफ्ती शफी उस्मानी और मौलाना मौदूदी तक, किसी ने भी कुरान की हूर की कॉन्सेप्ट को मेटाफोरिकल नहीं कहा। सभी ने यही कहा कि ये एक एक्चुअल फिजिकल फीमेल बीइंग है जो आदमियों को दिया जाएगा, जो दुनिया में वो नेक अमल किया करते थे ना, ये उसका बदला होगा। चलिए एक आखिरी सवाल का जवाब मैं देकर इस वीडियो को खत्म करता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी ये सवाल करेंगे कि इसका जवाब दो कि आखिरकार क्यों कुछ आतंकवाद मुसलमान अपने बॉडी में बम लगाकर मासूम लोगों के बीच जाकर फट जाते हैं और वो कहते हैं कि ये वो हूरों की लालच में करते हैं। मैं आपको बता दूं कि साफ तौर पर यह सवाल अपने आप में ही एक प्रोपेगेंडा है, और कुछ लोग ऐसी ब्रूटल हरकतों को इस्लाम के साथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि इस्लाम ये सिखाती है। पर मैं आपको कह दूं कि जो कोई भी आपसे ऐसी सवाल करता है ना, तो उनका जवाब आप ना दिया करें, क्योंकि ये सवाल अपने आप में ही लॉजिकली इनवैलिड और एब्सर्ड है। इन दोनों की किसी भी तरह की कोई भी कंपैरिजन बनती ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने के लिए ऐसे सवालात कर रहे होते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड अपने ख्यालात का इजहार नीचे कमेंट में करके मुझे ज़रूर बताएं, और अगली वीडियो मुझे किस टॉपिक पर बनानी चाहिए जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो अभी के टाइम में, उसके बारे में भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। मैं गौर करूँगा उस पर भी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।